हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे और जम के तैयारी चल रही होगी 100 में से 100 की। हाँ सर, बिल्कुल चल रही है, बहुत शानदार तरीके से तैयारी चल रही है, मजे आ रहा है तैयारी करते हुए। तो दोस्तों, आज अगला कदम बढ़ाते हैं 100 में से 100 की तरफ। जितने ही मैंने आपको पेपर्स कराए हैं, राइट, उम्मीद है बहुत ढंग से आप उन्हें पढ़ रहे होंगे। जो भी आपके पास मटेरियल होगा, वो मटेरियल आपको इस टारगेट की तरफ ले जा रहा होगा, राइट। तो चलिए, बिना समय गवाए, है ना, माई और बहनों, देव सज्जनों, स्टार्ट करें कि नहीं करें, स्टार्ट करें कि नहीं करें, बताइए करें कि नहीं करें। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए सर, पहले करेंगे केस स्टडी बेस, फिर करेंगे रीजनिंग सेशन, फिर एक दो कुछ मैच द फॉलोइंग करेंगे। मैच द फॉलोइंग आसान है, आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है सर। पहला क्वेश्चन क्या करें सर, कीवर्ड को पकड़ेंगे। उत्तरी और उत्तरी कीवर्ड पकड़ना है सर, कीवर्ड पकड़ना है। क्या लिखा है देखो, मिस्टर ए प्लांट सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को काम देते हैं खत्म करने के लिए तरीके से। और फाइंड न्यू वे डीलिंग विद द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से डील भी करते हैं। उन्होंने क्या किया, ये है कीवर्ड, ही डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ सजेशन। सजेशन, बस सजेशन सिस्टम है, दिस इज द सीक्रेट वर्ड। सर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मन की तसल्ली के लिए पढ़ लेना बस। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैनेजमेंट की बात कर रहा है, सजेशंस की बात कर रहा है, और यहाँ पे प्रिंसिपल किसके लिखे हैं, हेनरी फ्योल्सर के लिखे हैं। तो कौन से फ्योल्सर का प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है, एनोरेटा मैंने पहले कहा था, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। सर तुच्छ क्वेश्चन है सर, सर तुच्छ क्वेश्चन, सर तुच्छ क्वेश्चन। अगला सर केस स्टडी बेस, टेलर सर की बात आ गई, केस स्टडी बेस। क्या लिखा है सर, विच टेक्निक, पूछ रहे हैं कौन सी टेक्निक फॉलो की गई है, राइट। दूसरे पूछा जा रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और यहां ऑप्शन दिए गए हैं फेओल सर वाले, है ना। तो फेओल सर और टेलर सर का मिक्स क्वेश्चन है, और इसमें से कौन सा चूज करना है स्पीड कर, काम को स्पीड अप करने के लिए। सर पहले मुझे टेक्निक ढूंढनी है, तो मैं पूरी केस स्टडी को पढ़ लेता हूं, कीवर्ड सीक्रेट वर्ड को छांट लेता हूं, किस टेक्निक के हिसाब से, है ना, हमें यहां देखने के लिए मिल रहा है, राइट। अब देखो क्या लिखिए बात, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ईच बल्ब इज मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड साइज, बिल्कुल सही बात है। ओ पहली लाइन में खतरनाक बात लिखी है, मिस्टर ए वर्किंग इन बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ईच बल्ब इन मैन्युफैक्चर, है ना। क्या लिखा है सर, स्टैंडर्ड साइज और क्वालिटी बोले तो, है ना, स्टैंडर्ड साइज और क्वालिटी का बनता है, राइट। फर्दर इट इज देयर एनी अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं सर, उसको खत्म कर देते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हैं। सेम एग्जांपल दिया मैंने अमेरिका की पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, कि उनके पास 2000 तरह के पेपर थे, उन्होंने 200 तरह के पेपर ही बनाने शुरू किए, 1800 तरह के पेपर डिलीट कर दिए। इसका मतलब इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, दैट इज सिंपली डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, और प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया बेकार की चीजों का, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पता लग गया है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। पानी और मानो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उत्तर यार कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन था, इतने टच्चे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हाँ, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब उन्होंने कहा कौन सा प्रिंसिपल, है ना, फॉलो किया जा रहा है, राइट। ही वर्क इन परचेज डिपार्टमेंट, परचेज करता है ना, बल्ब बनाने के लिए। दिस टाइम ऑफ परचेज फिलामेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेलर दैट में स्पेसिफाई केयर नीड, बिल्कुल सही बात है। फिक्सिंग द फिलामेंट, ओके। बेकार की लाइन लिखी है, मिस्टर ए नो द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली, इमीडिएटली देनी पड़ती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिफोर असेंबली प्रोसेस स्टार्ट, ठीक है, राइट। However, he finds his company policy only allow him to give उत्तरियार only give the message to immediate boss, सिर्फ जस्ट ऊपर वाले को दे सकते हैं, हाँ? उसके आगे के लिए तो भैया हमें फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। वो आगे पास करेगा ऊपर वाले को, यानी कि ए है, बी है, सी है, डी है, राइट। ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। कैसे हमने पढ़ी है सर, ये हमने पढ़ी है स्केलर चेन। मजा आ गया सर, मजा आ गया, राइट। ऊपर तक पहुंचेगा जब ये चेन कंटिन्यू रहेगी, और इस चेन में फास्टर मूवमेंट लाने के लिए करना पड़ेगा सर, फास्टर मूवमेंट लाने के लिए करना पड़ेगा सर, गैंग प्लैंक करना पड़ेगा, गैंग प्लैंक करना पड़ेगा। सर क्या था सर ये, क्या था सर ये, क्या था सर ये, फिर टुच्ची बातें थी सर, टुच्ची बातें। तो चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन 10 करते हैं सर। मिस्टर एक्स, है ना, फ्लोर मैनेजर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत बड़ी बात कही, टारगेट बहुत शानदार किया, है कि नहीं बात। एंड ऑफ द मंथ ओनली 8 लाख, पूरी दादा
he was very regular task and necessary step complete target. However the staff is not competent as he himself is. उतना competent नहीं है staff. फिर उसने क्या किया? He is try to take the action. उसने एक्शन लेना शुरू किया disobedient employee के ऊपर कि भैया जो बिल्कुल खराब एम्प्लॉय है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए. टॉप मैनेजमेंट ने उसे अलाउ नहीं किया. क्योंकि उसको पावर नहीं है. They haven't given the power to fire the employee. फायर बोलते हो मैं तुम में आग लगाता हूँ. आग लगाने के लिए, आग लगाने के लिए मतलब नौकरी से निकालने के लिए. स्ट्रिक्ट एक्शन. यानी कौन से प्रिंसिपल की कमी है जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रहा? सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी पावर बोलते हो, अथॉरिटी नहीं उसके पास एम्प्लॉय को निकालने की. रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है ना. बहुत सिंपल सी बात. बोलो मजा आ गया सर, मजा आ गया. अगला क्वेश्चन देखो सर, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में सर? बहुत शानदार. डिसऑर्डर्ड कंफ्यूजन एंड केओस है. उत्तरी और क्या कर दिया? कंपनी है सुपरवाइजर द कंपनी डज नॉट मीट अप देयर कमिटमेंट. देयर इज नो सिस्टमैटिक वर्किंग. बहुत बुरे हालात चल रहे हैं. राइट. इन द वर्क एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. कीवर्ड क्या है सर? कीवर्ड है रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. यानी कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही कंपनी? सर रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हम एक ही चीज पढ़ते हैं, डिसिप्लिन. बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल. सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड को पहचानना है और कुछ नहीं सर. है कि नहीं बात? हाँ सर. 13 क्वेश्चन पे देखते हैं सर. 13 Z है ना. असाइन अ टास्क एंड गिव द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द कंपनी. कि रीजन पहचानो. ही ऑब्जर्व दैट ही फाउंड दैट नो डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट. कोई एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा. राइट. क्या है सर? देयर इज अ कंपटीशन. एक दूसरे कंपटीशन करते हैं विच इज गिवन प्रायोरिटी. अपने ही डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं. यानी किसकी कमी है? विच प्रिंसिपल आर दे लैकिंग. किस चीज की कमी है? कोऑर्डिनेशन नहीं है, केओस है. ठीक है ना. राइट. प्रायोरिटी अपने डिपार्टमेंट को ही देते हैं. यानी कि क्या है? देखो सर, डिसिप्लिन नहीं होगा. डिसिप्लिन तो रूल्स एंड रेगुलेशन और अपना वादा निभाने के लिए होता है. इसको रिवर्स करके जानने की कोशिश करते हैं इस बार. यूनिटी ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी ओनली वन बॉस. यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड होता है. देयर शुड बी ओनली वन बॉस. ऑर्डर क्या होता है? कोई भी चीज अपनी जगह पर मिले. मैन मनी मेटल्स अपने जगह पर मिलना चाहिए. तो ऑर्डर भी नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ सर? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रही. कई बार अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो अगले नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक कर लिया करो कि हमारे क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा. सर 14 देखते हैं. 14 है ना. क्या लिखा है सर? मिस्टर ए सेल्स मैनेजर है, 15% डिस्काउंट देना चाहते हैं. सर ये पुरानी कहानी है, कई बार करा हमने. है कि नहीं बात? ही गिव्स ओनली 10%. पर कंपनी की पॉलिसी 10% दे. एक्स्ट्रा 5% क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी. है ना. विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय हिम. परमिशन लेनी पड़ेगी अपने सुपीरियर से. डिसिप्लिन ना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. कंफ्यूजन किसमें होगी? ये भी नहीं है ना. ऑर्डर भी नहीं है. कंफ्यूजन किसमें होनी है बालक को? कंफ्यूजन होनी है बी और डी में कि हाँ भाई अथॉरिटी दी गई है, नहीं दी गई है. लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है? अथॉरिटी मिल जाएगी, परमिशन लेनी पड़ेगी. तो इसका मतलब क्या है? आपको मैनेजर तक जाना पड़ेगा. यानी स्केलर चेन को फॉलो करके ऊपर तक जाना पड़ेगा. है कि नहीं बात? सर आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पड़ाव का. सर मिस्टर जेड, विच प्रिंसिपल ऑफ फेल वायलेटेड. सारे क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं सर. कौन सा प्रिंसिपल ठुकराया गया है कि नहीं बात? राइट. अब देखो क्या लिखा है. ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न गुड, रेपुटेशन भी बढ़िया है. ऊपर की बातें तो वही है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बढ़ रही है. व्हेन इट्स कम्स टू मेक द की डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द मैनी थिंग, ही नेवर कंसीडर द ओपिनियन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट. यानी कि वो सबऑर्डिनेट की ओपिनियन नहीं लेता. Even though size of the organization increase, yet he tried to take all the key decision. ये है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है लेकिन फिर भी सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है. राइट. ओपिनियन नहीं लेता. तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इनिशिएटिव फॉलो नहीं कर रहा. अब यहाँ पे ऑप्शन में प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तो दिया नहीं. तो इसका मतलब क्या है? सारे डिसीजन वो खुद लेता है. यानी कि अपने एम्प्लॉय को डिसीजन लेने का मौका नहीं देता. यानी कि वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो नहीं करता. तो कीवर्ड इस केस में एक तो ये था, पर उसका ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, है ना. लेकिन अगर ये है तो इसके लिए हमारे पास कीवर्ड है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. बोलो मजा आ गया? जल्दी लिख दो. मजा आ गया. और 2-4 लाइक के लिए बैठा मैं. ठोको चमके.
याद आ जाते मुझे दांतु सर। ठीक है, चलो आगाज करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक का सर। असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन को समझ के चलेंगे, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन को समझ के चलेंगे। देखो क्या लिखा है, समझना कैसे समझा रहा हूं और कैसे इसको पढ़ा जाता है, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। नॉट ओनली एम्प्लॉय टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड। यानी एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय को कंपनी से धक्के मार के निकालना। एम्प्लॉय को निकालो ही मत, है ना। या तो नॉट ओनली एम्प्लॉय टर्नओवर यानी एम्प्लॉय को ऐसे मत निकालो, बल्कि रोटेशन भी मत किया करो। बिल्कुल सही बात है। टीडीयू लॉप की तरह टीडीयू सर, है कि नहीं बात। ये हमने फेवल सर के प्रिंसिपल में पढ़ा है हमने कि एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट बी प्रोवाइडेड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय मस्ट बी प्रोवाइडेड फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय को क्या मिलनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए कि भैया मेरी जॉब सिक्योर है। जॉब सिक्योरिटी मतलब कोई मुझे नहीं निकालेगा, कोई मुझे धक्के मार के कंपनी से नहीं निकालेगा, कोई मुझे धक्के मार के कंपनी से नहीं निकालेगा, है ना। राइट, द एम्प्लॉय क्या करेगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा। ये इसका रीजन है सर, बिल्कुल सही बात है। अगर हम फीलिंग ऐसी लेके आएंगे तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, दोनों बात सच लिखी है। यानी कि फॉल्स वाले मामले तो ऑटोमेटिकली कट गए। कट गो भैया, कट गो, फॉल्स वाले मामले तो कट गए। अब इसको पढ़ के देखते हैं एक लाइन में, सुनना ध्यान से। रीजन के आगे लिखेंगे क्योंकि। अब पढ़ के देखो, जैसे अगर मैं एक लाइन में पढ़ के देख रहा हूं तो क्या तुम्हें ये बात जमती है कि नहीं जमती। एम्प्लॉय का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, साथ में एम्प्लॉय का रोटेशन कि भाई उसे यहां भेजो फिर वहां भेजो दूसरी ब्रांच में, एम्प्लॉय का रोटेशन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि है ना, एम्प्लॉय का टर्नओवर अगर होगा, एम्प्लॉय का रोटेशन होगी तो वो जॉब से निकलने की, है ना, उसके मन में क्या रहेगी, धक धक रहेगी, धक 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 की कैरी नहीं लगा, है ना। अब क्या इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर भी नहीं होना चाहिए, रोटेशन भी नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आए और वो अपना बेस्ट दे। क्या दोनों लाइन एक साथ जम रही है, फिर तो सुनो। एम्प्लॉय का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय का रोटेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग आए और वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि लगाकर फिर क्या हो रहा है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ा जा रहा है, मैच हो रही है दोनों लाइनें। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि लगाकर पूरी राइम बन रही है ना, एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। राइट, इसका मतलब आंसर होगा ए। बोलो मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, नहीं आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। तीसरा देखते हैं सर, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट। ओरी दादा क्या कह रही है, ओरी दादा। हाय भाई और बहनों, तेरे से क्या करना, लाइन में से शुरू होते हम खड़े होते हैं, और ये तो बिल्कुल गलत बात क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर नहीं होना चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट ऊपर नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय से। उल्टा नहीं बोल रहे, हमने क्या पढ़ा है, कंपनी का इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए, एम्प्लॉय का नहीं, कंपनी का। तो ये बात तो फॉल्स होगी भैया, क्या कह रहे हो, एम्प्लॉय का ऊपर होगा कंपनी का नीचे होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। रीजन इफ, क्योंकि, है ना, पहली बात फॉल्स हो गई, आंसर आसान हो गया। इफ ऑब्जेक्टिव तो बोथ कंपनी डिफरेंट डायरेक्शन मैनेज टू ट्राई टू रिकंसाइल, उसी बात है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को रिकंसाइल, दोनों को मैच करना चाहिए। यानी पहली बात गलत है। इससे हमारा आंसर क्या निकल रहा है, असर्शन इज फॉल्स। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली तो बहुत आसान बात होगी सर, ये तो हमारा वैल ही क्या हो चुका है सर, फॉल्स हो चुका है। राइट सर, सर आगे देखते हैं सर, कौन सा क्वेश्चन देखें सर, छठा देखते हैं सर। चलो क्या कह रहा है सर, जल्दी पढ़ो। साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, है ना, वन बेस्ट मेथड निकालते हैं टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बात सच है या ट्रू है, सच है ट्रू है सर, सच भी है और टीडीयू भी है। ठीक है। रीजन देखो सर, रीजन क्या है, मेथड मस्ट बी वन विच ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। ये तो टेलर ने बोला, हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। सर ये बात भी क्या है, ये बात भी सच है। यानी इसका मतलब दोनों बातें सच है, तो सी और डी तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। अब ए और बी का द्वंद्व युद्ध है, ए और बी की लड़ाई है। ध्यान से देखेंगे सर क्या लिखा है। अब मैं पढ़ूंगा क्योंकि लगा के पढ़ूंगा एक ही लाइन में। साइंटिफिक मैनेजमेंट वन बेस्ट मेथड निकालता है, क्योंकि वन बेस्ट मेथड जो होता है, जो वन बेस्ट मेथड हम निकालेंगे, वन बेस्ट मेथड जो होगा वो मैक्सिमम बेनिफिट देगा मिनिमम कॉस्ट में। साइंटिफिक मैनेजमेंट वन बेस्ट मेथड निकालता है क्योंकि वन बेस्ट मेथड मिनिमम नहीं मैक्सिमम बेनिफिट देता है। बात बिल्कुल जम रही है। यानी दोनों बातें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, दोनों बातें एक दूसरे को डिपेंड कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा ए। सर समझ गए सर, मजे आ गया सर। और कौन सा पढ़ा जाए सर,
चलो 9 पढ़ लेते हैं। 9 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, अगली बार तुम पढ़ोगे। टेलर एंड फ्योल बोथ कंट्रीब्यूट डेवलपिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टेलर और फ्योल सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ही क्या करते हैं सर, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, भूल ना जाना बचपन का प्यार। दे हैव सम सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन द प्रिंसिपल। Taylor technique and principle are concerned with management efficiency, whereas fuel principle concerned with the workers efficiency। दादा जगह बोल दिया, ध्यान से सुनो फिर से, क्या लिखी है बात, बहुत खतरनाक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ गया, बच्चे के एग्जाम में गच्चा खा जाएंगे आप। टेलर टेक्निक किस पे डिपेंड करती है, मैनेजमेंट, और फ्योल सर की किस पे कह रही है सर, वर्कर। उल्टा नहीं लग रहा कुछ भैया, फ्योल सर मैनेजमेंट पे करते हैं, टेलर ने वर्कर को लिखा है कि भैया पीसवे सिस्टम दो, ये देखो वो देखो, टेक्निक बताई। ये बात क्या है, ये बात उल्टी लिखी है, ये बात फॉल्स है। अब अगर सेकंड बात फॉल्स हो गई तो दोनों बात ट्रू वाला क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये बात बिल्कुल सही निकली सर, ये बात बिल्कुल सही निकली। उम्मीद है इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं। समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। चलो सर 13 देख लेते हैं, 13 देख लेते हैं। 13 एवरी बिजनेस हैव टू कोप अप विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, हर बिजनेस को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस में भी, देयर आर मैनी फैक्टर व्हिच इंपैक्ट द बिजनेस। ये चैप्टर 3 में पढ़ा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं एसएलपीटी जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। सर टेल यू ट्रू सर, क्वेश्चन चैप्टर 3 का लग रहा है ना, कुछ कुछ उससे बात कर रही है, लेकिन रीजन तो पढ़ लो तब समझ में आएगी बात। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेन द मैनेजर्स in implementing the changes in right direction and right level। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या करता है, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी हो, तो चेंजेस को हम सही तरीके से डायरेक्शन में लाते हैं, ये बात भी सच है। अब इसको मिला के पढ़ते हैं, यानी दोनों बात सच है, तो सी और डी तो ऑटोमेटिकली लीक से बाहर हो गए। इसको मिला के पढ़ो, मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा क्योंकि, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि आपको बदलते चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मिलके करना चाहिए, कोप करना चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंस में बातें लिखी हैं कि भाई आपको डायनामिक बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डायनामिक बनेंगे तो क्या होगा, आप चेंजेस को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, राइट लेवल तक लेके जाएंगे, और आपकी कंपनी को फायदा उससे होगा जब आप चेंजेस को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। यानी दोनों बातें क्योंकि लगाकर बिल्कुल सही तरीके से पढ़ी जा रही है, एक फ्लो में पढ़ी जा रही है, तो दोनों बातें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और दोनों बातें एक दूसरे को फ्लो में ले जा रही है। तो मेरी तरफ से आंसर क्या बनेगा भाई, और ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा। बोलो मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा सर, मजा आएगा। सर 15 पे आते हैं। 15 क्या लिखा है सर, फिर से पढ़ना ध्यान से, इस बार बहुत गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार तुम्हें पक्के के जाना चाहिए कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ। रीजनिंग एसोसिएशन वाले, अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क होल वर्क इज डिवाइडेड टू स्मॉल टास्क। बिल्कुल सही बात है, टिर्यू पहला ही प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, और ये कहता है काम को डिवाइड करो। व्हेन पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट अगेन एंड अगेन, अगर पर्सन पार्ट अगेन अगेन करता है तो क्या परफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सच है, और ये हमने डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव इंपैक्ट में पढ़ा था, याद आ रही है बात। जब मैंने लिखा है डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। अगर हमने डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया तो ये पॉजिटिव रहेगा, डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं किया तो ये नेगेटिव चीजें होंगी अगर फॉलो नहीं किया। तो पॉजिटिव इंपैक्ट में ये था क्योंकि हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो हमने काम को डिवाइड किया, है ना, राइट। तो उससे हमारा क्या होगा, एक्सपीरियंस पर्सन को दिया जाएगा ताकि वो अगेन अगेन काम करे और परफेक्ट हो जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आंसर बनेगा मैंने पहले कहा था ऐसा वर्ड है जो पूरे बोर्ड में भी काम आता है। शाहरुख खान ने क्या बोला, तो आंसर भी है ना। सर अब क्या करने वाले हैं सर, हम पढ़ने वाले हैं अब मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, मैच करेंगे, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, है ना। रिप्लेस आई विद बी, ओ सॉरी रिप्लेस आई विद वी, आई को हटा के वी लगाएं, आई को हटा के वी लगाएं। इसमें क्या होता है सर एस्प्रिट डीकॉर्प, याद आ गई बात सर। वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारे वही कीवर्ड्स हैं जो मैंने तुम्हें लिखवाए वीडियो में। नो टर्मिनेशन ट्रांसफर, कोई टर्मिनेशन कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, आगे बताने की जरूरत नहीं, बचाइए, यानी कि पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी। पहले का बी ये रहा, तो पहले का बी, आगे भी देखो तो दो मैच करोगे तो भी आपको आंसर, है ना, पता लग जाएगा। सर चलो अब नीला नीला चौथा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना।
रिलेटेड टू मूवमेंट, मूवमेंट सर मोशन स्टडी, आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? वन का डी, अगर मैं आगे पढ़ू ही नहीं तो वन का डी मुझे यहाँ दिख रहा है, वन का डी कहीं है नहीं, यानी आगे पढ़ो तो आंसर मेरे हिसाब से ये होगा। फिर भी देख लेते कभी तुम्हारे दिन में धक हो रही है ना। रिलेटेड टू रेस्ट इंटरवल, बिल्कुल फैटिग स्टडी है ना। फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, मेथड स्टडी। अब बताओ, सारे ऑटोमेटिकली मैच हो गए, एक मैच होता है सारे आसान हो जाते हैं, ये तो अच्छी बात हो गई सर। ठीक है, 7 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, है ना, राइट, बिल्कुल सही बात सर, तो डेफिनेशन में लिखवाया आपने। थिंकिंग ऑफ बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट, कि वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे, अधूरे में तेरे बिना, इस अधूरी रात की तरह, अधूरी बात की तरह, है ना, दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। ट्रू फॉल्स आगे, चलो ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं। एज पर फेयोल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पर्सन, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है, एफिशिएंसी बढ़ाने तो सिलेक्शन के टाइम पे बहुत तरीके से बेस्ट एम्प्लॉय को चुनना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर। फंक्शनल फोरमैन, कॉन्ट्रेरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कई बार तुम्हें लिखवा चुका हूँ, ये तो एग्जाम में बनता है 100% बनता है। फंक्शनल फोरमैन किसका उल्टा है? फंक्शनल फोरमैन में कहते हैं एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 बॉस बिठा दो, है कि नहीं बात, राइट। तो वहां पे टेलर बोलते हैं 8 बॉस, फेयोल क्या बोलते हैं? 1 बॉस, तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। मजा आएगा सर, मजा आएगा सर। 14 कर लेते हैं, चलो 14 कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1, चेन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी फॉलोड, चेन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर चेन फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए भैया, तभी काम बनेगा, तभी काम बनेगा भैया, तभी काम बनेगा। इट कैन बी अवॉइडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है, आप इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, आप इसको अवॉइड करें और क्या लगाएं, आप गैंग प्लान की यूज करें ताकि काम जल्दी हो सके। सर बहुत 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 स्टेटमेंट आती रही हूँ सर, समझ में आगे बात है ना, समझ में बात, समझ में आगे बात दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, उम्मीद है आपको बात समझ चुके होंगे, खंबे उखाड़ने हैं, हैंडपंप ने खंबे भी उखाड़ने हैं बोर्ड में जाके। स्टेटमेंट 1, गैंग बॉस गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर अबाउट द वर्क, गैंग बॉस है ना। स्पीड बॉस वर्क, स्पीड ऑफ द वर्क। अब बताओ क्या होगा बनना, बोलो जल्दी। गैंग बॉस क्या करता है? गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट ना 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 ना, ना, ना याद आ गई बात, लिखवाया मैंने तुम्हें इन सबको। स्पीड बॉस क्या बताता है कि कितनी स्पीड में काम करोगे, हाँ सर हाँ, ये बात सच है, यानी पहली बात गलत है, दूसरी बात सच है। देख लो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि एग्जाम में बच्चा यही गड़बड़ कर देता है, याद करके नहीं जाता, गैंग बॉस क्या करता है, स्पीड बॉस क्या करता है, इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होना चाहिए सर, आंसर होना चाहिए जे। पहली बात गलत है लेकिन दूसरी बात बिल्कुल सच है, सच है, सच है। चलिए दोस्तों, बात समझ में आ चुकी है क्या आपको? एक एक चीज घटना तक पहुंच चुके हैं सर, लिख दो घटना तक पहुंच चुके हैं, राइट, और लिख दो मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। उम्मीद है मेन फोकस जो मैं आपको समझा रहा हूं कि रीजनिंग सेशन कैसे करते हैं, है ना, राइट, आपको समझ चुके होंगे, क्यों की लगा के पढ़ना है, डिपेंडेंसी देखनी है। मिलूंगा अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट, अगली वीडियो और अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक करना क्या है, शेयर करना है भैया, शेयर करना है, शेयर, और पढ़ते रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, दुआ में याद रखना।